Today we'll discuss antonyms of English grammar. So an antonym is a word which is opposite in meaning to the given word. स्टूडेंट हमें एग्जाम में क्या होगा, एक गिवन वर्ड दिया होगा, ठीक है स्टूडेंट, और एंटोनिम क्या होगा, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, उसका ऑपोजिट वर्ड, ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल हैवी, हैवी इज एन एंटोनिम फॉर लाइट, ठीक है स्टूडेंट. हैवी क्या है, भारी, और लाइट क्या है, हल्का, ठीक है स्टूडेंट. और भारी और हल्का ये दोनों क्या है स्टूडेंट, आपके ऑपोजिट वर्ड्स, दोनों क्या हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, एंड दे आर कॉल्ड एंटोनिम्स टू ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट इज फर्स्ट वर्ड आ गया हमारा स्टूडेंट अबेंडन, ठीक है स्टूडेंट. इसका मतलब होता है छोड़ना. क्या मतलब होता है, छोड़ना. अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना. जैसे हमने किसी को कार को कहीं पे छोड़ दिया, ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्या हो गया, अबेंडन. या किसी काम को छोड़ दिया, ठीक है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड ए अबेंडन. अब इसका एंटोनिम मींस ऑपोजिट वर्ड क्या होगा स्टूडेंट, रिटेन. क्या होगा, रिटेन. अबेंडन का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, रिटेन. अबेंडन मींस किसी काम को छोड़ना, और रिटेन मींस किसी को संभाल के रखना, अपने पास रखना. अबेंडन मींस छोड़ देना, रिटेन मींस संभाल के रखना, ठीक है स्टूडेंट, अपने पास रखना. अबेंडन मींस छोड़ देना, रिटेन मींस अपने पास रखना, रिटेन करना. जैसे आप इसी कोई इंग्लिश वर्ड्स है, जैसे ये वाले वर्ड्स है, अभी अपनी मेमोरी में क्या करोगे स्टूडेंट, इसको रिटेन करके रखोगे. रिटेन मींस उसको अपनी मेमोरी में संभाल के रखोगे. एंड अबेंडन मींस जितनी भी आपकी बुरी आदतें हैं, अब उनको क्या करोगे, छोड़ोगे. छोड़ोगे मींस अबेंडन, ठीक है स्टूडेंट. अबेंडन मींस छोड़ना, रिटेन मींस अपने पास रखना, ठीक है स्टूडेंट. जैसे अभी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो, फॉर्मूलेज आपके जो भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, क्या करोगे, अपनी मेमोरी में रिटेन करके रखोगे. रिटेन मींस उसको अपने पास संभाल के रखोगे, अपनी मेमोरी में फिट करोगे, ठीक है स्टूडेंट. सो अबेंडन मींस छोड़ना, रिटेन मींस संभाल के रखना. बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स. सो नेक्स्ट वर्ड इज एबल. एबल मींस योग्य. एबल मींस योग्य, जैसे आप कोई काम करने के काबिल हो, ठीक है स्टूडेंट. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या आप उस एग्जाम की तैयारी करने के एबल हो, आप उस काम को करने के लायक भी हो. सो एबल मींस योग्य है, ठीक है स्टूडेंट. किसी काम को करने के आप लायक हो, योग्य हो, दैट इज कॉल्ड एबल. अनेबल मींस अयोग्य है, मींस आप उस काम को करने के लायक नहीं हो, दैट इज कॉल्ड ए ऑपोजिट वर्ड. एबल का क्या है ऑपोजिट वर्ड, अनेबल. सो एबल मींस किसी काम करने के योग्य है, अनेबल मींस किसी काम करने के अयोग्य. मींस वो अनेबल है किसी काम को करने में, मींस वो उसके पास उतने कॉन्सेप्ट्स नहीं है, या उसके पास उतनी पावर नहीं है कि वो ये काम कर सके, दैट इज कॉल्ड ए अनेबल. और एबल मींस उसके पास उतनी पावर है कि वो किसी काम को पूरा कर सके, क्योंकि वो उस काम को करने के क्या है, योग्य है, लायक है, दैट इज कॉल्ड एबल. अनेबल मींस कोई आदमी किसी काम को करने के लायक नहीं है, दैट इज ही इज अनेबल, मींस ही इज अनेबल टू डू सम वर्क. सो अनेबल मींस अयोग्य, एबल मींस योग्य, ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका एबनॉर्मल. एबनॉर्मल का मतलब क्या है, असामान्य है, ठीक है स्टूडेंट. जैसे हम कहें कि वो वाली चीज बड़ी एबनॉर्मल है, मींस बहुत असामान्य है, ठीक है स्टूडेंट, हटके है, एबनॉर्मल है. अब ये क्या है, नॉर्मल. नॉर्मल मींस सामान्य है, मींस जैसे आपके घर में कोई भी चीज है, ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल बेड है, कोई कार है, तो वो क्या स्टूडेंट आपके नॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट. अगर आप कोई प्लैनेट देख लो, ठीक है स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टार देख लो जो आपने पहले कभी देखा ना हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, असामान्य, अबनॉर्मल, हटके, ठीक है स्टूडेंट. और ये क्या है, नॉर्मल. जैसे आप नॉर्मली घर में कोई भी काम करते हो, तो एबनॉर्मल मींस असामान्य, नॉर्मल मींस सामान्य, ठीक है स्टूडेंट. अब नेक्स्ट आ गया अबव. अबव का मतलब क्या है, ऊपर, और बिलो का मतलब क्या है, नीचे. सो बोथ अबव एंड बिलो आर ऑपोजिट वर्ड्स. नेक्स्ट एब्सेंट एंड प्रेजेंट. एब्सेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, आपकी अनुपस्थिति. फॉर एग्जांपल आप क्लास में क्या हो, एब्सेंट हो, ठीक है स्टूडेंट, मतलब आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे, मींस उसका मतलब क्या है, एब्सेंट. प्रेजेंट मींस आप क्लास में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो. सो एब्सेंट एंड प्रेजेंट बोथ आर एंटोनिम्स विद ईच अदर. सो
नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट? स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? स्वीकार करना। फॉर एग्जांपल आपने कोई गलती की है, उस गलती को आपने क्या किया? स्वीकार किया, मींस आपने एक्सेप्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट। सो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, किसी काम को स्वीकार करना। ठीक है स्टूडेंट। और रिजेक्ट मींस छोड़ देना, अस्वीकार करना। ठीक है स्टूडेंट। एक्सेप्ट मींस किसी काम को स्वीकार करना, रिजेक्ट मींस किसी काम को छोड़ देना। ठीक है स्टूडेंट। सो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक्सेप्ट मींस स्वीकार करना, रिजेक्ट मींस छोड़ देना, अस्वीकार करना। सो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट आर ऑपोजिट वर्ड्स। सो नेक्स्ट आ गया एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या मतलब? सही। फॉर एग्जाम्पल आप कोई रीडिंग ले रहे हो, ठीक है स्टूडेंट, आप कोई वेट कर रहे हो, तो अगर आप एक्यूरेट मींस बिल्कुल सही वेट कर रहे हो, तो मतलब क्या होगा उसका? एक्यूरेट। यू आर एक्यूरेटली मेजर द वेट ऑफ ए सम ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट। अब एक्यूरेट आ गया बिल्कुल सही, विदाउट एरर, उसमें कोई एरर नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। एक्यूरेट मींस एग्जैक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट। जैसे आप कोई आंसर निकालते हो अपने मैथमेटिक्स का, अगर तो उसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल सही आएगा, तो मतलब उसका क्या मतलब है? एक्यूरेट, कि आपका आंसर क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। ठीक है स्टूडेंट। अब इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट मतलब गलत। एक्यूरेट मींस बिल्कुल सही आंसर, इनएक्यूरेट मींस गलत आंसर। ठीक है स्टूडेंट। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर क्या आया? गलत आया, मींस जो आपका आंसर है वो क्या है? इनएक्यूरेट है। वो क्या है? इनएक्यूरेट। सो एक्यूरेट एंड इनएक्यूरेट बोथ आर एंटोनिम्स विद ईच अदर। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट एक्टिव एंड पैसिव। सो दे आर आल्सो ऑपोजिट वर्ड्स। एक्टिव मींस चुस्त। एक्टिव मींस चुस्त, जैसे हम कहें कि वो बहुत एक्टिव है, किसी काम करने में बहुत ज्यादा एक्टिव है, या उसकी हेल्थ कैसे है? ही इज वेरी एक्टिव। ठीक है स्टूडेंट। एंड पैसिव मींस सुस्त, ही मींस वो सारा दिन क्या है? सुस्त रहता है। तो एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब आ गया चुस्त आ गया, और पैसिव का मतलब क्या आ गया? सुस्त आ गया। सो एक्टिव एंड पैसिव स्टूडेंट, ये इंग्लिश में भी होते हैं एक्टिव पैसिव। सो बोथ एक्टिव एंड पैसिव आर एंटोनिम्स विद ईच अदर। एक्टिव मींस चुस्त, पैसिव मींस सुस्त। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट ऐड। ऐड का मतलब क्या है? जोड़ना। और इसका ऑपोजिट क्या होगा ऐड का? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मींस घटाना। ठीक है स्टूडेंट। ये आप इजिली आपको पता है, आप मैथमेटिक्स में ये वाला वर्ड यूज करते हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बोथ आर ऑपोजिट विद ईच अदर। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका एडिक्वेट एंड इनएडिक्वेट। ठीक है स्टूडेंट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। जैसे आपने कोई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड खाया, तो मींस आपने क्या किया? आपने पर्याप्त मात्रा में फूड को ग्रहण किया है। ठीक है स्टूडेंट। दैट इज कॉल्ड ए एडिक्वेट अमाउंट। अब इनएडिक्वेट क्या आ गया? अपर्याप्त। मींस आपने पूरा, पर्याप्त मींस इनएडिक्वेट, पूरा आपने फूड ग्रहण नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट। सो एडिक्वेट का मतलब क्या आ गया? पर्याप्त अमाउंट, और इनएडिक्वेट का मतलब क्या आ गया? अपर्याप्त अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब क्या है स्टूडेंट? लाभ, प्रॉफिट। और डिसएडवांटेज हानि, लॉस। ठीक है स्टूडेंट। मतलब एडवांटेज फायदा, नुकसान। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका एग्री एंड डिफर। सो एग्री क्या हो गया? सहमत होना। हम किसी बात से स्टूडेंट सहमत होते हैं, फॉर एग्जांपल अपने फादर की बात से क्या होते हैं? सहमत होते हैं, मींस एग्री होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और डिफर, डिफर मतलब असहमत होना। मतलब आप किसी बात से, फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड के साथ किसी बात पे क्या कर रहे हो? कोई झगड़ा कर रहे हो, मींस या कोई किसी स्टेटमेंट के ऊपर क्या कर रहे हो? डिफर कर रहे हो, मींस आप दोनों उस बात पे असहमत हो। ठीक है स्टूडेंट। सहमत होना मींस एग्री, और असहमत होना मींस डिफर। ठीक है स्टूडेंट। सो एग्री एंड डिफर। एग्री मींस सहमत होना, डिफर मींस असहमत होना। मतलब आप किसी अपने, फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड की बात से क्या हो? असहमत हो, उसकी बात पे आप यकीन नहीं कर रहे, सहमत नहीं हो। और एग्री का मतलब क्या है? कि आप उस बात से सहमत हो। ठीक है स्टूडेंट। अलाइव। अलाइव का मतलब क्या है? जीवित, जिंदा। और डेड क्या मींस? मृत, मरा हुआ। ठीक है स्टूडेंट। सो अलाइव एंड डेड बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स। सो नेक्स्ट आ गया ऑल। ऑल क्या मींस? सभी, सारा कुछ। और नन क्या है? कुछ भी नहीं, कोई नहीं। सो ऑल एंड नन बोथ आर एंटोनिम्स विद ईच अदर। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट अलो एंड डिसअलो। अलो का मतलब क्या है? आज्ञा देना।
ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आपके पापा आपको खेलने के लिए क्या कर रहे हैं, अलो कर रहे हैं कि ठीक है आप बाहर जाके खेल आओ, मीन्स आपको वो आज्ञा दे रहे हैं कि आप जाके खेल आओ, या वो आपको आज्ञा दे रहे हैं कि आप पढ़ाई करो। ठीक है स्टूडेंट। अलो मतलब क्या हो गया, आज्ञा देना, और डिसअलो का मतलब क्या, आज्ञा ना देना। ठीक है स्टूडेंट। सो अलो करना, आज्ञा देना, डिसअलो मतलब आज्ञा नहीं देना। सो ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स सदैव, सदा के लिए। सो ऑलवेज का मतलब क्या है, सदा के लिए। नेवर मीन्स कभी नहीं। सो ऑलवेज एंड नेवर बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स। ऑलवेज मीन्स हमेशा, सदा के लिए, नेवर मीन्स कभी भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका एंशिएंट एंड मॉडर्न। सो एंशिएंट का मतलब क्या स्टूडेंट, प्राचीन। फॉर एग्जांपल कोई मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति है, ठीक है स्टूडेंट, या हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो क्या स्टूडेंट, प्राचीन सभ्यता है, तो वहां पे कौन सा वर्ड आ गया, एंशिएंट। ठीक है स्टूडेंट, प्राचीन। और मॉडर्न, मॉडर्न मीन जो आजकल चल रहा है, आधुनिक। ठीक है स्टूडेंट। सो बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न आर ऑपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट एंजल। एंजल मीन्स देवदूत। ठीक है स्टूडेंट। और डेविल मीन्स शैतान, राक्षस। सो बोथ एंजल एंड डेविल आर ऑपोजिट वर्ड्स। सो नेक्स्ट आ गया अपीयर। अपीयर का मतलब क्या स्टूडेंट, प्रकट होना। अपीयर का मतलब क्या है, प्रकट होना, सामने आना। डिसअपीयर मीन्स गायब हो जाना। ठीक है स्टूडेंट। सो अपीयर मीन्स सामने आना, प्रकट होना, डिसअपीयर मीन्स गायब हो जाना। सो बोथ अपीयर एंड डिसअपीयर आर ऑपोजिट वर्ड्स। सो नेक्स्ट आ गया अराइवल। अराइवल का मतलब क्या, आगमन, आना। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन क्या आ गई, ट्रेन स्टेशन पे आ गई है, मीन्स वहां पे कौन सा वर्ड होगा यूज, अराइवल। डिपार्चर मीन्स प्रस्थान करना, कि ट्रेन चली गई है। सो अराइवल आना, आगमन, एंड डिपार्चर जाना, प्रस्थान करना। ठीक है स्टूडेंट। सो बोथ अराइवल एंड डिपार्चर आर एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। अराइवल मीन्स आना, आगमन, एंड डिपार्चर मीन्स जाना। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन स्टेशन पे आ रही है मीन्स अराइवल, ट्रेन स्टेशन से चली गई है मीन्स डिपार्चर, प्रस्थान करना। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल का मतलब स्टूडेंट क्या है आपके, कृत्रिम। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कृत्रिम अंग। ठीक है स्टूडेंट। सो वो क्या है, आर्टिफिशियल। ठीक है स्टूडेंट। एंड नेचुरल जो नेचर ने हमें दिया हुआ है, प्राकृतिक। ठीक है स्टूडेंट। सो आर्टिफिशियल क्या है, कृत्रिम, जो नेचर ने नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल मैन मेड, कुछ लोगों ने बनाया, फॉर एग्जाम्पल कृत्रिम अंग बन गए। अब नेचुरल क्या है, जो नेचर ने दिया है। सो बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। नेचुरल मीन्स जो हमको नेचर से मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड ए नेचुरल, और उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। और जो मैन मेड है वो क्या होगा, आर्टिफिशियल। वो क्या होगा, आर्टिफिशियल। फॉर एग्जांपल नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। सो नेचुरल मैग्नेट कौन सी है, जो नेचर ने हमें दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन सी है, जो मैन मेड मैग्नेट है। सो आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम एंड नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। उसके बाद आ गया स्टूडेंट असेंड एंड डिसेंड। असेंड का मतलब होता है चढ़ना। फॉर एग्जांपल आप ऊपर चढ़ रहे हो, ठीक है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड ए असेंड। नीचे आ रहे हो, उतरना, डिसेंड। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट अटैच एंड डिटैच। सो अटैच एंड डिटैच। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज अटैच कर रहे हो किसी के साथ, तो वो कौन सा वर्ड यूज होगा वहां पे, अटैच। और अगर आप उतार रहे हो, तोड़ रहे हो, तो मतलब क्या होगा, डिटैच। सो अटैच मीन्स संलग्न करना, मीन्स जोड़ना, डिटैच मीन्स तोड़ना। ठीक है स्टूडेंट, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। अट्रैक्ट एंड रिपेल। अट्रैक्ट का मतलब क्या स्टूडेंट, आकर्षित करना। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल टू पोल्स हैं आपके, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अब स्टूडेंट ये मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित होते हैं। और रिपेल, रिपेल, रिपेल का मतलब क्या है, विकर्षित करना, दूर दूर जाना। अट्रैक्ट का मतलब है पास आना, रिपेल का मतलब है दूर जाना। ठीक है स्टूडेंट। सो अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित, मीन्स पास पास आना। रिपेल मीन्स दूर जाना, विकर्षित करना। अवेक, नेक्स्ट आ गया अवेक। अवेक का मतलब क्या है, जागना। और एस्लीप का मतलब क्या स्टूडेंट, आपका सोना। ठीक है स्टूडेंट। अवेक जागना, एस्लीप सोना। ठीक है स्टूडेंट। सो अवेक मीन्स जागृत एंड एस्लीप मीन्स निद्रित, मीन्स सोना। ठीक है स्टूडेंट। सो अवेक एंड एस्लीप बोथ आर ऑपोजिट और एंटोनिम्स वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ तक आप ये वाले वर्ड्स आप याद करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और एंटोनिम्स एंड साइनोनिम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।